अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, फॉर्म डिज़ाइन किया था। अभी हम यहाँ पे जाके देखें तो ये फॉर्म तो रेडी है, लेकिन ये क्लिकेबल नहीं है। इससे हम डाटा सेव नहीं कर सकते। तो अब हम इसकी फर्दर जो फंक्शनैलिटी है उसको देखेंगे। यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्सेस लगाएंगे ताकि हम डाटा ले सकें यूज़र से, या हम डाटा इसमें इंसर्ट कर सकें। और इन बटन्स को भी हम क्लिकेबल बनाएंगे और फंक्शनल बनाएंगे ताकि डाटा सेव भी हो। जब हम यहाँ पे क्लिक करें तो डाटा सेव हो, यहाँ पे क्लिक करने से क्लियर हो, यहाँ पे क्लिक करने से अपडेट हो जाए। ये देखेंगे बेसिकली हमने कैसे करना है। हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस बनाएंगे डाटा लेने के लिए। तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करें, इसको आप यहाँ पे ड्रा कर लें जितना आपका बॉक्स का साइज़ है, और इसका बैकग्राउंड स्टाइल नन कर लें ताकि बैकग्राउंड नज़र ना आए, और इसका जो बॉर्डर है वो बॉर्डर भी आप इसका नन कर लें। अभी देखें, ना इसका बॉर्डर नज़र आ रहा है ना स्टाइल नज़र आ रहा है। टेक्स्ट बॉक्स आ गया हमारे पास। हम टेक्स्ट बॉक्स में जो डाटा एंटर करते हैं उसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको इंक्रीज़ कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं यहाँ से, और इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर में कर लेते हैं। और इसको अगर हम रन करके देखें तो ये हमारा कुछ इस तरह का नज़र आएगा। ये देखें, डाटा लिखा जा रहा है लेकिन इसकी जो टॉप से पोजीशन है वो बिल्कुल लाइन के साथ है। अब हम इसकी पोजीशनिंग सेट करेंगे। आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें, यहाँ से देखें इसकी टोटल हाइट शो हो रही है कि ये 24 पॉइंट्स का है। मैं इसे 20 कर देता हूँ। और इसकी लेफ्ट साइड से स्पेसिंग नज़र आ रही है कि कितनी स्पेस है। इसी तरह इसकी टॉप से स्पेसिंग नज़र आ रही है। इसी को मैं टॉप से नीचे थोड़ा कर देता हूँ, 37 पॉइंट। अब इसको रन करके हम देखें तो ये देखिए मेरे ख्याल में सेंटर में ही लिखा जा रहा है। इसी तरह हम बाकी भी टेक्स्ट बॉक्सेस बना लेंगे। मैं इसी को फ़िलहाल कॉपी करता हूँ, पेस्ट। या टेक्स्ट बॉक्स एक यहाँ पे आ गया। आपने बाकी भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेने हैं। इसको ड्रैग करके थोड़ा बड़ा कर लें, फिर कॉपी करें, पेस्ट करें। ये हमने सारे टेक्स्ट बॉक्स लगा दिए। यहाँ से देखें, ये भी टेक्स्ट बॉक्स 1, ये टेक्स्ट बॉक्स 2, ये 3, ये इस तरह सारे टेक्स्ट बॉक्सेस आ गए। यहाँ पे भी टेक्स्ट बॉक्स है और यहाँ पे भी टेक्स्ट बॉक्स है। अब हम इसको रन करके देखें तो हमें ये नज़र आएगा कि हम यहाँ पे डाटा एंटर तो कर सकते हैं लेकिन अभी वो सेव नहीं करवा सकते। ये देखें, तो हम इसको मज़ीद फंक्शनल बनाएंगे, और उससे पहले हम ये पासवर्ड वाला जो बॉक्स है इसके अंदर जब पासवर्ड लिखते हैं तो वो नज़र आते हैं। हम चाहते हैं ये थोड़ा स्टाइलिश बन जाना है, इस पे स्टार बना हुआ आ जाए, या इस पे अगर आप एंड लिखेंगे तो जो भी आप यहाँ पे साइन लिखेंगे वो वही साइन यहाँ पे नज़र आएगा। इसको चला के देखते हैं। ये देखें, जब भी पासवर्ड लिखते हैं तो इसमें एंड बना हुआ आ रहा है। आप जो मर्जी सिंबल यूज़ करना चाहें सिंबल यूज़ कर सकते हैं, ये वैसा ही नज़र आएगा। अब हम चाहते हैं कि जब हम इस पर क्लिक करें तो डाटा सेव हो जाना चाहिए। पहले तो हम इसको क्लिकेबल बनाते हैं। क्लिकेबल बनाने के लिए हम इस पर लेबल लगाते हैं या बटन बटन बना सकते हैं। बटन ऑलरेडी बना हुआ है तो हम इसके ऊपर जस्ट लेबल एक बना लेते हैं। ये लेबल ड्रा किया, इसका कैप्शन हटा दें ताकि ऊपर जो लिखा हुआ है वो हट जाए, और इसका बैकग्राउंड स्टाइल वो भी जीरो कर दें। अभी देखें बैकग्राउंड भी नज़र नहीं आ रहा, तो हमें सिंपल पीछे जो हमने बटन बनाया था वही नज़र आ रहा है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया। हमने ये 3 लेबल बना लिए। इस लेबल का नाम लेबल 11 है, 12 है और 13 है। अब हम चाहते हैं जब हम यहाँ पे क्लिक करें तो हमारा डाटा सेव हो जाना चाहिए। हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए डाटा सेव करवाने के लिए। एक तो हमें सोर्स पता हो, एक डेस्टिनेशन पता हो। सोर्स तो हमें पता है कि यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स 1 से डाटा उठ के जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, ये इन टेक्स्ट बॉक्स में से डाटा जाएगा। ये हमारे पास सोर्स है। और डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन है ये फाइल, यहाँ पे डाटा आएगा, हमने यहाँ पे सेव करवाना है। अब हम चाहते हैं जब हम यहाँ पे क्लिक करें तो हमारा डाटा सेव हो जाना चाहिए। तो हम उस पर क्लिक करके यहाँ पे कोडिंग पे आएंगे कि जब क्लिक किया जाए लेबल 11 पे तो क्या हो। तो यहाँ जब भी हम ये लिख रहे हैं वो डाटा सेव करवाने के लिए, तो हम डेस्टिनेशन सबसे पहले लिखेंगे, जहाँ पे डाटा सेव करवाना है वो पहले, और जो इसका सोर्स है उसको हम बाद में लिखेंगे। तो जो डेस्टिनेशन है वो हमारी क्या है कि शीट्स के अंदर हमने जाना है। शीट्स के अंदर है एक शीट सेटिंग के नाम से, उसमें हमने एक्सेल को बता दिया कि शीट्स में आना है, उसमें सेटिंग्स में आना है। इस शीट में भी काफ़ी सारी प्लेसेस हैं, काफ़ी सारे सेल्स हैं कि कहाँ पे डाटा सेव हो। तो हमने एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट लगा के रेंज लिखेंगे। रेंज हम बताएंगे कि एग्जैक्ट कहाँ पे जाके सेव होना है। 2 तरीके से हम ये लिख सकते हैं डेस्टिनेशन, या तो रेंज लिख सकते हैं या सेल्स लिख सकते हैं। अगर हम रेंज लिखेंगे तो रेंज में सबसे पहले जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है कॉलम, और दूसरे नंबर पे लिखा जाता है रो नंबर। ये चीज़ें लिखेंगे तो हमारा सेव हो जाएगा डाटा वैल्यू, कि आपने हम उसे बताएंगे कि इस कॉलम में जाओ, इस रो में जाओ और वहाँ पे जाके वैल्यू सेव करो। अब कौन सी वैल्यू ये हम बताएंगे। हमने बताना है अब डेस्टिनेशन सोर्स के कहाँ से डाटा आएगा, ये हमने बता दी। डेस्टिनेशन यहाँ पे हम बताएंगे सोर्स। सोर्स हमारा क्या है, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट वैल्यू को टेक्स्ट बॉक्स 3 के अंदर जो भी वैल्यू हो वो जाके यहाँ पे हमारी स्टोर हो जाए। अब ये देखें, हमने ये तो बता दिया शीट्स में जाएं, सेटिंग में जाएं, रेंज, कॉलम नंबर और रो नंबर नहीं दिया। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सेव करवाना चाहते हैं A7 में, तो हम बताएंगे कॉलम क्या है A,
और रो नंबर क्या है 7, इसको इस तरह लिख देना, इसमें कॉमा नहीं लगाना। तो ये हमारा डाटा सेव हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। हम इसमें कोई भी चीज़ लिखें, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्स 3 में हम कुछ भी लिखते हैं तो ये देखें यहाँ पे डाटा हमारा सेव हो गया। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, हम रो की ये रेंज की बजाय इसको हम सेल्स लिखना चाहें तो सेल्स भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम सेल्स लिखते हैं तो सेल्स में सबसे पहले हम देते हैं रो नंबर, फिर हम लिखते हैं कॉमा लगा के कॉलम। जब हम लिख रहे थे रेंज, तो रेंज में हमने सबसे पहले कॉलम नंबर लिया है, फिर रो नंबर लिए। अगर आप यहाँ पे सेल लिखेंगे सेल्स, तो इसमें आप रो नंबर पहले देंगे और कॉलम नंबर बाद में देंगे, और इनमें आपको कॉमा लगाना होगा। फॉर एग्जांपल इसमें देखें जो हमारी रो नंबर है वो है 7, मैं इसको डिलीट करता हूँ। रो नंबर हमारी 7 है और जो कॉलम हमारे पास है वो ए है या 1 भी कह सकते हैं, मैं कहता हूँ 1 है। आप इस तरह करेंगे तो भी डाटा सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको कमेंट आउट कर दें और आप इसको दोबारा रन करें। अभी देखें यहाँ पे हमारा कोई डाटा नहीं है, हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं टेक्स्ट बॉक्स 3 में तो ये हमारा डाटा सेव हो गया। तो हम दो तरीके से इसको डेस्टिनेशन बता सकते हैं, या तो रेंज लिख के या हम सेल्स लिख के। बेहतर ये है कि हम यहाँ पे सेल लिखें। तो यहाँ पे एक और मसला है, हमें ये तो पता है कि डाटा कौन से कॉलम में आना है, क्योंकि जब भी नेम होगा तो नेम कॉलम ए में आएगा, एजुकेशन कॉलम बी में, रोल कॉलम सी में। जो कॉलम है वो तो फिक्स रहेंगे, लेकिन रो हर बार चेंज होती रहेगी, क्योंकि हर बार ये रो 7 नहीं होगी, क्योंकि अब तो 7 में लिखा गया, अब जो डाटा लिखना चाहिए वो 8 में लिखना चाहिए। यहाँ पे कुछ लिखा हो तो अब डाटा 9 में आना चाहिए। तो ये जो रो नंबर है इसको डायनामिक बनाना है हमने, क्योंकि ये चेंज होता रहेगा, ये फिक्स नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लास्ट रो फ्री रो कौन सी है जहाँ पे डाटा जाना है। हमने एक और वीडियो स्टार्ट में बनाई थी जिसमें मैंने बताया था लास्ट रो फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है, लेकिन आज एक शॉर्टकट के थ्रू देखेंगे। आपने किसी भी कॉलम में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं लास्ट रो। यहाँ पे आपने फार्मूला लगाना है काउंट ए का, टैब करना है और आपने जिस कॉलम में आखिरी रो देखनी है उसको सिलेक्ट करना है। हमने ए कॉलम में आखिरी रो देखनी है तो इसको सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ तो ये देखें 7 है। बेसिकली ये हमें बताता है कि कितनी रोज में डाटा लिखा जा चुका है ऑलरेडी। तो ये देखें यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 रो तक हमारा डाटा लिखा जा चुका है। तो हमें ये बता रहा है हमने जो डाटा लिखना है वो यहाँ पे लिखना है, मतलब 9वीं रो में, लेकिन ये तो हमें बता रहा है 7। तो ये हम 9 कैसे करेंगे? एक इसमें जो खाली रो थी इसको इसने काउंट नहीं किया, ये सिर्फ उन रोज को काउंट करता है जिनके अंदर डाटा होता है। तो हम एक खाली रो के लिए यहाँ पे प्लस डाल के 1 लिख देते हैं तो इसने खाली रो को ऐड कर लिया। लेकिन हमने 8th रो में भी डाटा नहीं लिखना, क्योंकि 8 में ऑलरेडी लिखा जा चुका है। हम एक स्टेप इससे आगे जाएंगे तो हम यहाँ पे +1 के बजाय +2 कर देंगे। तो अब हमें ये देखें कि एग्जैक्ट रो बता रहा है कि 9वीं रो में अब जाके डाटा सेव होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं कुछ लिखूँ तो अब ये बताएगा कि अब 10वीं रो में जाके डाटा स्टार्ट होना चाहिए। तो हमने लास्ट रो जो एम्प्टी रो है वो फाइंड आउट करने का यहाँ पे एक फार्मूला बना लिया है। अब यही चीज़ हम एक्सेल को बताएंगे कि आपने यहाँ पे जितना भी नंबर हो उस रो में जाके डाटा सेव करना है। तो वो हम कैसे सेट करेंगे ये देखते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ लास्ट रो, LR। LR का मतलब है लास्ट रो, वो किस चीज़ के बराबर है? लास्ट रो इस चीज़ के बराबर है। तो हम बताएंगे जो लास्ट रो है वो है, आपने देखनी है शीट्स में जाना है, शीट्स में जाके आपने सेटिंग में चेक करना है। सेटिंग के अंदर आपने रेंज देखनी है, कौन सी रेंज? ये हमारे पास I1 में जो भी वैल्यू हो, I1 डॉट वैल्यू, उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो लास्ट रो की वैल्यू है। तो हमने इसको बता दिया लास्ट रो कौन सी होगी, ये LR का मतलब लास्ट रो। ये अब हमें 10 बताएगा, अगर हम यहाँ पे कुछ और लिखें तो ये LR 11 हो जाएगी, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक 11 हो जाएगी, क्योंकि इसने देखना है I1 में जो भी वैल्यू होगी उसको वो लास्ट रो काउंट करेगा। अब हमने जहाँ पे यहाँ पे लिखा था रो 7, इसको हम डायनामिक बना देंगे, LR लिख देंगे लास्ट रो, कि इसने लास्ट रो वाली वैल्यू उठानी है। अगर ये चेंज होगी तो मतलब अगर ये 10 थी तो ये 10 होगी, अगर यहाँ पे वैल्यू 11 है तो ये 11 हो जाएगी। ये डायनामिक बन गया, जो भी खाली रो होगी वहाँ पे डाटा जाके सेव हो जाएगा। इसको रन करके देखिए हम, अब जो भी खाली रो होगी उसमें डाटा सेव होगा हमारा। ये 3 में मैं सिर्फ 111 लिखता हूँ, ऐड करें तो ये देखें यहाँ पे आ गया लास्ट रो। अगर दोबारा ऐड करता हूँ तो ये देखें वापस आ गया। तो हमने ये क्या किया, डाटा यहाँ पे सेव करवा दिया जो भी लास्ट रो थी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए फार्मूला लिखा है, हम यही फार्मूला बाकी टेक्स्ट बॉक्स के लिए भी लिखेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स 4 का जो डाटा है वो कहाँ पे जाएगा? टेक्स्ट बॉक्स 4 का, ये 4 है एजुकेशन, और ये कहाँ पे आएगा? कॉलम 2 में। और इसके सामने जो कॉलम है रो नंबर तो सेम रहेगी, यहाँ पे रो यही रहेगी,
लेकिन जो कॉलम है वो चेंज हो जाएगा 2 और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे चेंज हो जाएगा 3 था 4 हो गया। अब इसी तरह इसको कॉपी पेस्ट करके हम 7 दफ़ा कर देते हैं। यहाँ पे हमारा कॉलम 3 हो जाएगा और टेक्स्ट बॉक्स 5। टेक्स्ट बॉक्स 5 का डाटा कहाँ पे जाएगा? तीसरे कॉलम में ये। इसके अलावा जो रो कॉलम 4 में जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 6 का डाटा और कॉलम 5 में जाएगा हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 7 का डाटा। इसको रन करके देखते हैं। ये देखें ये सारा डाटा हमारा यहाँ पे सेव होगा, तो इट मीन्स ये सही काम कर रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और लगानी है हमने कि जब एक दफ़ा डाटा सेव हो जाए तो ये फॉर्म क्लियर हो जाना चाहिए, ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं क्लियर हो जाने चाहिए। अब ये देखें जैसे ही ऐड करते हैं ये नया ऐड हो गया सेम, तो हम इसको क्लियर करेंगे। इसके बाद हम कहेंगे कि जब आपने ये वर्किंग कर लेनी है तो क्या करना है, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, इसको एम्प्टी कर देना है, खाली, और बाकी टेक्स्ट बॉक्सेस को भी खाली कर देना है। ये हम 7 टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लिख लेंगे। ये टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास 2 हो गया, ये 3 4 5 6 ये 7। अब इसको दोबारा रन करते हैं, इसमें कोई भी डाटा ऐड करें। ये देखें डाटा यहाँ पे आ गया और ये हमारे सारे क्लियर हो गए, तो ये यहाँ पे ठीक काम कर रहा है। अब मैं यहाँ शीट में से एक्स्ट्रा डाटा जो था इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि हम फ्रेश स्टार्ट ले सकें। अब हमारे फॉर्म बाकी तो ठीक है, लेकिन एक मसला है कि इसको रन करके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हम कोई भी डाटा फॉर एग्जांपल सिर्फ हम नेम भी देते हैं और ऐड करते हैं तो ये डाटा हमारा ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें ये ऐड हो गया और यहाँ पे भी शो हो गया। आप दोबारा यहाँ पे कुछ लिखें, ये देखें तो ये ऐड हो गया। हम ये चाहते हैं कि सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखा हो या 2 में कुछ लिखा हो तो वो डाटा सेव ना हो जब तक कि सारे फील्ड ना हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएं कि अगर ये टेक्स्ट बॉक्स इनमें से कोई भी खाली हो तो डाटा आपने सेव नहीं करना, एक नोटिस दे देना है कि अभी ये बॉक्स खाली है। अगर ये सारे टेक्स्ट बॉक्स फील्ड हैं तो फिर आप डाटा सेव करवाएं। तो ये 2 कंडीशन हमारी हो जाएंगी, एक वो होगी कि जब ये टेक्स्ट बॉक्स खाली हो, एक वो कि जब ये टेक्स्ट बॉक्स फील्ड हो। सबसे पहले मैं एक यहाँ पे एक अलर्ट के लिए एक नोटिफिकेशन बनाता हूँ। मैं एक ये लेबल कॉपी करता हूँ, आप कोई भी लेबल कॉपी कर लें या नया लिख दें। इसका जो कैप्शन है इसका मैं नाम रख देता हूँ फॉर एग्जांपल एंटर डाटा टू सेव। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसको हम रेड कर फ़ॉन्ट कलर को रेड कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा चाहे इंक्रीज़ कर लेते हैं। इसका जो साइज़ है इसका साइज़ हम कम कर लेते हैं, हाइट 10 कर लेते हैं, ये मेरे ख्याल में ठीक है। अब आप इसको एडजस्ट कर लें यहाँ पे। इसकी जो टॉप से स्पेसिंग है इसको थोड़ा और हम कम कर लेते हैं 28 ताकि ये ऊपर सेंटर में हो जाए। अब मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। अभी अगर आप इसको रन करेंगे तो हमें ये जो ये जो नोटिफिकेशन है ये नज़र आ रहा है वैसे ही। तो ये ऐसे तो नज़र नहीं आना चाहिए। जब हम यहाँ पे क्लिक करें और डाटा ना हो तब ये शो होना चाहिए कि डाटा एंटर करो फिर सेव करो। तो हम इसकी जो फ़िलहाल विज़िबिलिटी है उसको यहाँ से विज़िबिलिटी इसकी ऑफ कर लेंगे। ये विज़िबिलिटी ऑफ, अब रन करेंगे तो ये हमें नज़र नहीं आएगा, वैसे ये नज़र नहीं आ रहा। हम चाहते हैं जब हम यहाँ पे क्लिक करें और ये इनमें से कोई टेक्स्ट बॉक्स खाली हो तो फिर ये शो होना चाहिए। तो हम 2 कंडीशन लगाने 2 इफ कंडीशन लगाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, इफ। एक तब जब वो ब्लैंक हो, आप ये यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर ब्लैंक हो, और फिर हम लिखेंगे अगर फ़ील्ड हो हमारे पास, ये मैंने निशानी के लिए लिख लिया। अगर ब्लैंक हो तो हमने वो नोटिफ़िकेशन शो करवाना है। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएँगे, इफ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट वैल्यू, अगर टेक्स्ट बॉक्स 3 के अंदर कुछ ना हो, ब्लैंक हो मतलब, या हम और लिख देंगे मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट वैल्यू, वो भी ब्लैंक हो। इसी तरह हम सबका लिख देंगे आर। ये हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये पेस्ट हो गया टेक्स्ट बॉक्स 5। इनमें से कोई भी अगर खाली हो तो हमने क्या करना है, एरर मैसेज शो करना है। टेक्स्ट बॉक्स 6, हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 7 तक है तो हम 7 तक यहाँ पे लिखेंगे। देन कि अगर इनमें से कोई भी टेक्स्ट बॉक्स खाली हो तो क्या करना है, तो हमने क्या करना है, मी डॉट, अच्छा एक चीज़ और हमने करनी है, यहाँ पे जाके ये जो हमने एक अलर्ट के लिए बनाया था इसका नाम चेंज कर लेते हैं। फिलहाल तो इसका नाम है लेबल 14। मैं इसका नाम लिख लेता हूँ नोटिफाई अंडरस्कोर अलर्ट, ताकि हमें पता चले कि ये नोटिफिकेशन है। अब हम जाते हैं दोबारा उस पे, ये जो इफ़ वाली कंडीशन थी, हम कहते हैं अगर इनमें से कोई भी टेक्स्ट बॉक्स खाली हो तो आपने की क्या करना, मी डॉट जो नोटिफाई था हमारे पास, ये देखें जब डॉट लगा के लिखा तो ऑटोमेटिक आगे इसको सिलेक्ट किया, टैब किया, डॉट विजिबिलिटी इसके बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ की हुई थी, हम अब यहाँ पे विजिबिलिटी इसकी ट्रू कर देंगे, ऑन कर देंगे और एंड इफ करेंगे।
अभी देखें इसको रन करेंगे तो अगर हमारा कोई भी टेक्स्ट बॉक्स खाली होगा तो वो हमें क्या करेगा, ये वाला नोटिफिकेशन शो करवाएगा। रन करके देखें, हम देखें यहाँ से ऐड कर दें तो ये यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया। और हम कहते हैं कि जब हम मूव करें यहाँ से तो ये फिर नोटिफिकेशन रिमूव भी हो जाना चाहिए। तो हम ये लिखेंगे कि हम ये देखें फिलहाल हम यहाँ पे, यहाँ से जब हम यहाँ पे आए या ऊपर जाएं तो ये हट जाना चाहिए। तो ये वाला एरिया कौन सा है, इस पर क्लिक करके देखें तो ये वाला एरिया है इमेज 11 का। हम कहते हैं जब भी हम इमेज 11 पे मूव करके आए तो ये क्या हो, हट जाए। तो हम इस पर क्लिक करेंगे इमेज 11 पे और यहाँ पे लिखेंगे माउस मूव के। जब हम इमेज 11 पे माउस मूव करें तो क्या हो, मी डॉट नोटिफाई जो था उसकी जो विजिबिलिटी है उसको आप ऑफ कर दो। बस इतना। अब हम इसको रन करके देखें, जब आप जाएंगे यहाँ पे और क्लिक किया, अभी कोई डाटा नहीं है तो उसने कहा एंटर डाटा टू सेव। अब हमने मूव किया तो वो हट गया नोटिफिकेशन। हमने एक कंडीशन लगा दी, दूसरी कंडीशन लगाएंगे, ये कंडीशन के बगैर है, ये जो कोड है इसको भी कंडीशन के साथ चलाएंगे। ये कोड तब रन होना चाहिए, तब चलना चाहिए जब सारे बॉक्स फिल्ड हो। तो हम यहाँ पे भी एक क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे। ये हमने लगा दी, जब ब्लैंक हो तो ये यहाँ तक कंडीशन थी, ये ब्लैंक वाला खत्म। जब ब्लैंक होगा तो ये वाला कोड चलेगा, अगर ब्लैंक नहीं होगा फिल्ड होगा तो ये कोड चलेगा। इसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। इसको मैं फिलहाल यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। और कंडीशन क्या है, इफ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट वैल्यू, इसमें जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 हो, मतलब नन से ज़्यादा हो, एंड, और हम लिखेंगे एंड कि ये टेक्स्ट बॉक्स 3 भी खाली ना हो और टेक्स्ट बॉक्स 4 भी खाली ना हो, टेक्स्ट बॉक्स 5 भी खाली ना हो। इसको 5 कर लेता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स 6 भी खाली ना हो और टेक्स्ट बॉक्स 7 भी खाली ना हो। तो हमने क्या करना है, देन देन हम चाहते हैं ये वाला कोड चले कि अगर इनमें से कोई भी टेक्स्ट बॉक्स खाली नहीं है तो आपने ये कोड चलाना है और यहाँ पे आके हमने क्या कर देना, एंड इफ। अब हम इसको रन करके देखते हैं, हमने दो कंडीशन लगी, अगर ब्लैंक होगा इनमें से कोई भी, या आर का मतलब या इनमें से कोई भी टेक्स्ट बॉक्स खाली होगा तो ये कोड चल जाएगा। और अगर इनमें से कोई भी टेक्स्ट बॉक्स खाली नहीं होगा, मैंने एंड लगाया कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास 3 है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, कि मतलब इसमें ये ब्लैंक ना हो, कुछ ना कुछ वैल्यू हो, तो तब ये हमारा कोड चलना चाहिए। इसको रन करते हैं, ये देखें एरर आ गया। लेकिन एक मसला यहाँ पे है, एरर तो शो हुआ था लेकिन यहाँ पे उसने डाटा ऐड भी कर दिया है, तो ये डाटा ऐड भी नहीं होना चाहिए। हम इसको भी देखेंगे कैसे। यहाँ पे सिर्फ एंड चेंज कर देना, हमें वो जो दूसरा एंड लिखा था वो नहीं लिखना, ए एंड डी लिखना है, तो हमारा ये कोड सही रन करेगा। अब मैं इसको चला के देखता हूँ, ये रन करें, इसमें हमने कुछ डाटा लिखा ऐड किया तो ये देखें एरर आ गया और डाटा सेव नहीं हुआ। यहाँ पे ये देखें लास्ट डाटा ये था, यहाँ पे मैं 1 सिर्फ लिखता हूँ, ऐड करता हूँ तो वो ऐड नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पे सारा डाटा लिख दें उसके बाद यहाँ पे सेव करें तो अब ये डाटा यहाँ पे आ गया हमारे पास। तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। एक चीज़ और हम ये चाहते हैं कि जब ये डाटा ऐड हो जाए सक्सेसफुली तो यहाँ पे नोटिस शो होना चाहिए। जैसे ये एरर आता है, एरर का नोटिस, इसी तरह डाटा सेव का भी एक नोटिस आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसका जो कैप्शन है चेंज कर लेता हूँ। क्या लिख दिया, सक्सेस डाटा सेव, और इसका कलर रेड के बजाय कोई ग्रीन सा कर लेते हैं ताकि ये कर लें या ये कर लें। इसको बिल्कुल मैं इसके ऊपर ही पेस्ट कर देता हूँ। और इसकी भी बाय डिफ़ॉल्ट जो विजिबिलिटी है वो ऑफ है, लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं कि जब ये डाटा सेव हो जाए प्रॉपरली, इसको आप चाहे यहाँ पे भी लिख दें, डाटा सेव हो जाए, फॉर्म क्लियर हो जाए और उसको ये अलर्ट मैसेज शो हो जाए, और इसका नाम भी हम चेंज कर लेते हैं जो अलर्ट मैसेज था हमारा। इसका हमारे पास है लेबल 14, इसका हम कर लेंगे नोटिफाई अंडरस्कोर सक्सेस। हम चाहते हैं कि ये नोटिफिकेशन शो हो जब डाटा सेव हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मी डॉट नोटिफाई, ये सक्सेस आ गया, डॉट विजिबिलिटी, इसकी आप ट्रू कर लें तो ये डाटा हमारा सेव करके ये नोटिफिकेशन शो करवाएगा। अब ये देखें डाटा कुछ ऐड करते हैं, ये देखें डाटा ऐड होगा और ये यहाँ पे हमारे पास नोटिफिकेशन है। ये मेरे ख्याल में इसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही लगा रहे तो ठीक है। जब हम क्लियर करें तो फिर ये इसको रिमूव हो जाना चाहिए, और ये क्लियर वाला फंक्शन अभी काम नहीं कर रहा, इसको भी हम फंक्शनल करते हैं। जब हम क्लियर करें तो हम चाहते हैं कि जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो खाली हो जाएं। टेक्स्ट बॉक्सेस हमारे पास हैं जी ये वाले, टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी टेक्स्ट बॉक्स हैं खाली हो जाएं और जो नोटिफिकेशन थे वो भी ऑफ हो जाएं, वो भी नज़र ना आए। लाइक मी
डॉट नोटिफाई अलर्ट, उसकी जो विजिबिलिटी है वो भी ऑफ हो जाए, फॉल्स। और मी डॉट नोटिफाई सक्सेस, उसकी जो विजिबिलिटी है वो भी क्या हो जाए, ऑफ। अब हम रन करके देखें तो हमारा क्लियर वाला बटन भी काम करेगा। अभी हम इसमें कुछ भी ये देखें ऐसा करते हैं तो डाटा सेव नहीं होता और एरर मैसेज आ जाता है। अगर हम ये सारा कुछ डाटा लिखें यहाँ पे, उसके बाद इसको ऐड करें तो डाटा ऐड हो गया, और क्लियर करेंगे तो ये भी हट गया। यहाँ पे हम कुछ लिख के इसको क्लियर करें तो भी ये फॉर्म हमारा क्लियर हो, तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है यहाँ तक। अब हम ये देखेंगे कि इस टेक्स्ट बॉक्स में अगर हम यहाँ पे कुछ भी क्लिक करें तो वो इसका जो ये नेम वाला कॉलम है, इसमें जो भी वैल्यू हो वो यहाँ पे शो हो जाए। और फिर हम सर्च पे क्लिक करें, कहीं एक सर्च का बटन बना लेंगे, इसको फॉर एग्जाम्पल सर्च का बटन बना लेते हैं, इस पे क्लिक करें तो उसका डाटा यहाँ पे पुल अप होके आ जाना चाहिए। तो ये देखेंगे, सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि जब हम इस पे क्लिक करें कहीं पे भी तो ये इसका डाटा यहाँ पे आ जाना चाहिए। और ये टेक्स्ट बॉक्स कौन सा हमारे पास, टेक्स्ट बॉक्स 8। तो मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ और जाता हूँ कि जब हमारा क्लिक किया जाए किस चीज़ पे, लिस्ट बॉक्स पे, तो क्या हम मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 8 उसकी जो वैल्यू हो वो कहाँ से आए, वो हमारे पास आ जाए मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1। लिस्ट बॉक्स 1 में से आए। अब कहाँ से आए हम बताएंगे, कॉलम, उसके कॉलम में से आनी चाहिए। और कॉलम कौन सा, 0। 0 का मतलब है पहला कॉलम। अब इसको अगर हम रन करके देखें, हम जब भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, जहाँ पे भी क्लिक किया है उसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब हम चाहते हैं कि जब ये वैल्यू तो आ गई, यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी हो, यहाँ पे मैनुअल भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ लिखना चाहें मैनुअल, तो मैनुअल भी लिखी जाएगी, अदरवाइज यहाँ क्लिक करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी। हम चाहते हैं ये वैल्यू जो भी आए, हम सर्च पे क्लिक करें, इसको हम सर्च का बटन बना लेते हैं, इस पर क्लिक करें तो वो डाटा यहाँ पे पुल अप होके आ जाना चाहिए, हमारे पास शो हो जाना चाहिए। ये फंक्शनैलिटी देखते हैं। और बाकी इसमें देखेंगे अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये किसी का जो स्टेटस है वो पॉज हो जाना चाहिए। बेसिकली जो रोल्स हमने बनाए थे, रोल्स के थ्रू हम क्या करेंगे, शीट्स की एक्सेस देंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक मैनेजर है, वो जब ये इस फॉर्म को रन करेगा तो उसको ये शीट्स भी शो होंगी साथ साथ, और फॉर्म भी शो होगा। अब ये जो सुपरवाइजर है, उस जब वो लॉग इन करेगा तो उसको शीट्स कोई भी शो नहीं होगी, सिर्फ ये फॉर्म शो होगा, वो अपने सारे फंक्शन कर सकता है। जो सेल्स रेप है उसको भी हम ये एक्सेस नहीं देंगे, ये जो एडिशनल एक्सेस है। और जब वो लॉगिन करने पे ही जी, जब वो लॉगिन करेंगे, हम एक लॉगिन का फॉर्म बनाएंगे, उसके अंदर वो अपना लॉगिन देंगी। और तो ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है चेक करेगा उसका जो रोल है, क्या वो मैनेजर का है, एडमिन का है, सेल्स रैप का है, किस चीज़ का है। अगर मैनेजर या एडमिन का होगा तो उसको सारी शीट्स भी शो करवाएगा, ये फॉर्म भी शो करवाएगा। अगर उसका सेल्स रैप का होगा, ये सुपरवाइजर का, तो उसको लिमिटेड एक्सेस देगा, उसको शीट्स की एक्सेस नहीं देगा, सिर्फ फॉर्म की होगी, और फॉर्म में भी लिमिटेड एक्सेस होगी। ये जो एडवांस की कोडिंग है ये हम बाद में देखेंगे, अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारा जो इन्वेंट्री है उसको कैसे मैनेज करेंगे, और सेल करने से हमारी इन्वेंट्री कैसे कम होगी वो देखेंगे। ये एडिशनल अगर आप कहें कि इस पे एडवांस फीचर्स पे तो एक वीडियो बना देंगे, नहीं तो मेरे ख्याल में इस पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं इस पे बनाई जाए तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।